हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम अब तक ये डिस्कस कर रहे थे, हम टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे एंड अब तक हमने इजिप्शियन एंड ग्रीक आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स गेट टू इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। द फर्स्ट इज़ योर मॉस्क एंड योर टूम्स एंड मदरसास। मॉस्क जो होते हैं दे आर लाइक योर कल्ट टेम्पल, जो हमने इजिप्शियन आर्किटेक्चर में डिस्कस करा है। टूम्स आर लाइक योर मॉर्चरी टेम्पल्स वेयरइन किसी डिसेंडेड प्रोमिनेंट फिगर का बरियल होता है। सो इजिप्शियन इस्लामिक आर्किटेक्चर सेंट्रली बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने मॉस्क्स पे। वहाँ पे अपने आर्टिस्टिक, अपने रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़ बहुत अच्छे से उन्होंने रिफ्लेक्ट करे होते हैं। आपको किसी भी मॉस्क को आइडेंटिफाई करना है तो यू विल लुक फॉर अनियन डोम्स, आर्चेस, मिनरेट्स एंड इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशंस लाइक जालीज एंड fenestrations like that. And इस्लामिक आर्किटेक्चर में बेसिकली ह्यूमन फिगर्स या एनिमल फिगर्स बहुत अवॉइड किए जाते हैं। ऑर्नामेंटेशन में कैलीग्राफी एंड ज्योमेट्री यूज़ होती है एंड प्लांट्स या फिर प्लांट्स का सीक्वेंस या ऐसा कुछ ज़्यादा कॉमनली विजिबल रहता है जालीज में। सो दिस टेबल रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ मॉस्क। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यो किबला वॉल। किबला वॉल इज़ द वॉल विच फेसेस मक्का। मक्का की तरफ एक वॉल होती है जिसपे एक नीश होता है, उस निश को मेहराब बोलते हैं। एंड किबला वॉल की तरफ एवरीबडी फेसेस व्हेन दे आर प्रेइंग। इन मेहराब एंड किबला वॉल के आगे there's a पोडियम काइंड ऑफ अ थिंग जिसको कि हम मिंबार बोलते हैं। अब किसी भी मॉस्क के मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स जो एक्सटीरियर में होते हैं दोज आर मिनरेट्स। मिनरेट्स आर बेसिकली यूज्ड टू कॉल अदर पीपल फॉर द प्रेयर्स और ऑफरिंग्स। डोम्स है, डोम्स जैसे इंडियन टेम्पल्स में यू हैव शिखराज, जो शिखराज कनेक्ट करते हैं। इट इज़ सेड कि एक वर्टिकल कनेक्शन क्रिएट करता है गर्भगृह का। सिमिलरली यू हैव डोम्स इन इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस पूरे प्रेयर हॉल के स्ट्रक्चर के बाहर यू हैव अ बिग कोर्टयार्ड जिसमें कि एक अब्लूशन टैंक होता है एंड दैट कोर्टयार्ड इज कॉल्ड एज साहन। अभी ये जो साहन है, साहन के पेरीफेरी पे यू हैव आर्चेस। आर्चेस के बीच में यू हैव सर्टन स्पेसेस, सर्टन हॉल लाइक स्पेसेस जो वॉल्टेड होते हैं एंड उस वॉल्टेड स्पेस को बोलते हैं ईवान। अब जो ये ईवान होता है that is open from one side and is closed from 3. आर्चेस पॉइंटेड आर्चेस होते हैं या हॉर्सशू टाइप्स आर्चेस होते हैं एंड मुकर्नाज आर द की ऑर्नामेंटेशन फीचर। स्टैलेक्टाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। वी हैव द इमेज इन द कमिंग स्लाइड्स एंड यू कैन सी देयर जालीज फॉर filtration of air and light. This is a schematic diagram that shows a plan for a mosque. So you have your entrance and then you have your arcaded corridors running around your sahan. Sahan is your courtyard. Courtyard में एक ablution tank है. Ablution tank के बाद you have your prayer hall. Prayer hall में you have your mihrab and mimbar. This is a 3D figure that shows the same thing. ओके, दीज आर सर्टन इमेजेस। जो फर्स्ट इमेज है इसमें आप साहन बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अब्लूशन टैंक है वेयर इन पीपल आर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड फीट एंड देन कमिंग इन टू द मेन प्रेयर हॉल। फिर द सेकेंड इमेज शोज द ईवान। ईवान का जो आप रूफ देख सकते हैं या डोम स्ट्रक्चर जो देख सकते हैं, दैट दिस स्ट्रक्चर इज योर स्टैलेक्टाइल स्ट्रक्चर। स्टैलेक्टाइल स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं जो छोटे छोटे डोम्स है, जो हनीकूम लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज स्टैलेक्टाइल स्ट्रक्चर एंड द थर्ड इमेज शोज द किबला वॉल। अभी ये किबला वॉल में जो आपको निश दिख रही है, छोटी सी सेमी सर्कुलर निश, दिस इज कॉल्ड एज मेहराब। एंड मेहराब के आगे जो एक पोडियम आपको दिख रहा है, ये जनरली 3 स्टेप्ड होता है बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर जगह वो 3 स्टेप्ड ही हो। 3 स्टेप्ड या कितने भी स्टेप हो सकते हैं बट दिस पर्टिकुलर पोडियम इज कॉल्ड एज योर मिंबार। नाउ
कभी भी आपको मॉस्क को दूर से आइडेंटिफाई करना है तो एक बड़ा सा डोम अगर आपको दिख रहा है, उसके आजू बाजू एक दो डोम की 3 डोम की असेंबली है, तो बहुत क्लियर है हमारे माइंड्स में दैट दिस स्ट्रक्चर इज अ मॉस्क. सो डोम्स आर अ वेरी एसेंशियल एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ mosque. After that are your minarets. Of course, generally it's 4 corners में minarets होते हैं, but that's not a thumb rule, that is a generalized rule. Even again you have your vaulted hall, open from one side and closed from 3 side. And mukarranas again हमने देखा stalactile structure, calligraphy, ये हम डेकोरेशन के लिए बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं. नो ह्यूमन और एनिमल फिगर्स और इमेजेस व्हाटसोएवर यू हैव इन योर मॉस्क. हमेशा हमारा जो फोकस होता है वो ज्योमेट्रिकल या एब्स्ट्रैक्ट या कैलीग्राफी पे होता है डेकोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में. रेपिटेटिव फ्लोरल या लीफ पैटर्न, ये हमने डिस्कस किया था. रेपिटेटिव फ्लोरल या लीफ पैटर्न काफ़ी कॉमन है. टाइल, स्टोन, इनले, जाली वर्क, ये सब डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं काफ़ी कॉमनली. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कुतुब मीनार या कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स. कुतुब कॉम्प्लेक्स में यू हैव योर मिनरेट, जो आपकी कुतुब मिनरेट है विच इज़ इनकम्प्लीट, एंड कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क. ये दोनों फेमस स्ट्रक्चर हैं. This combines Islamic arches and Hindu motifs both. The second is your Taj Mahal. Taj Mahal आगरा में शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करा था, it is said, and it also includes mostly Indian, Turkish, Persian influences इनमें हैं. Again you have a central dome, then 2 secondary domes and the minarets in all 4 corners. Minarets are said to be inclined outwards so that in case of any earthquake or other calamity it don't fall on the dome. And some of the previous year questions based on mosques are: the niche indicating the direction of prayer in a mosque is called as mihrab. We have just studied. The key characteristics of Iwan is a domed roof, vaulted hall open on one side, या perforated screen या courtyard. So we have vaulted hall open from one side and closed from 3. इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्टैलेक्टाइल स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछा जा सकता है, वो भी ईवान में ही कॉमनली होता है. In Islamic architecture, the jali screen serves primarily the purpose of ventilation and light filtering, of course. So this is all for today. I hope आपको हमारा lecture helpful लग रहे होंगे for the preparation of GATE exam or for your academics. If at all it is helping you out, so please do like, share and subscribe. Thank you.